तो कल हम लोगों ने 11th क्लास का पहला चैप्टर मैथ का समुच्चय, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सेट्स, क्या बोलते हैं, सेट्स, इसका हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट किया है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल के सवाल को समझे बनाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 और उसे समाप्त भी करते हैं। आज प्रश्नावली 1.2 किताब निकाल लेंगे और किताब निकालने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उसे लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कॉपी निकाल लेंगे और 2 प्रश्न बोलेंगे, उसको थोड़ा पहले लिख लीजिए। उसी 2 प्रश्न के आधार पर ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉपी निकालेंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे, परिमित संख्या किसे कहते हैं? परिमित संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे उत्तर में, संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह जो निश्चित हो या जिसे गिना जा सके, जो निश्चित हो या जिसे गिना जा सके, परिमित संख्या या परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित संख्या या परिमित समुच्चय कहलाता है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, अपरिमित संख्या या समुच्चय किसे कहते हैं? अपरिमित संख्या या समुच्चय किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह जो अनिश्चित हो या जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और एक लास्ट प्रश्न आज के लिए, एक लास्ट प्रश्न आज के लिए, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? रिक्त, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, वह समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य ना हो, वह समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य ना हो, अर्थात जो बिल्कुल खाली हो, अर्थात जो बिल्कुल खाली हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं।
अब आइए प्रश्नावली 1.2 निकालेंगे और उसका पहला सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी नीचे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों में से बताना है कि कौन कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है और कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तो 1 नंबर है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य का अर्थ हुआ कि 2 से भाग लगने वाला, 2 से भाग लगने वाला विषम प्राकृत संख्या, यानी विषम संख्या कौन कौन हो सकता है। वो कौन सा विषम संख्या होगा जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो आप लोगों को ये पता है कि विषम संख्या में कभी भी 2 से भाग नहीं लगता है। कोई एक भी अंक नहीं होगा जिसमें 2 से भाग लगे और वो विषम संख्या हो। इसका अर्थ है कि बिल्कुल ये खाली है, इसमें एक भी सदस्य नहीं है। तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय है। तो चलिए इसको लिखते चलिए, बोल देते हैं। 1 का 1 नंबर लिख दीजिए, यह रिक्त समुच्चय है। प्रश्न किताब से लिखिएगा, केवल उत्तर लिख लेंगे। यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा समझेंगे, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सम संख्या हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो कौन ऐसा अंक है जो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है? तो वो है 2। एक 2 ऐसा अंक है जो सम संख्या भी होता है, अभाज्य भी होता है। तो रिक्त समुच्चय ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिक्त समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं होते हैं। रिक्त समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं होते हैं, तो इसमें तो 2 आ गया। तो 2 आ गया तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो लिख दीजिए 2 नंबर, 1 का 2 नंबर, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा है, x ऐसा कि x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का अर्थ क्या हुआ? नेचुरल नंबर, जिसके स्टार्टिंग 1 से हो। x का मान है 5 से छोटा और साथ ही साथ x का मान है 7 से बड़ा। तो पूछ रहा है कि क्या x का मान कोई है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो हाँ, बहुत सारे प्राकृत संख्या हो जाएंगे। 5 से छोटे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 हो जाएगा। 7 से बड़े प्राकृत संख्या 8 9 10 11 12 अनंत तक हो जाएगा। तो इसमें भी अंक आ जा रहा है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अब इसका लास्ट 4 नंबर समझेंगे। y ऐसा कि y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का अभयनिष्ठ बिंदु है। मतलब कि समांतर रेखा आप लोगों को पता है कि 2 रेखाएं जा रही हो सीधी दिशा में, लेकिन कभी भी एक दूसरे को टच न करे। जैसे रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी एक दूसरे को कभी भी छूती नहीं है। तो कह रहा है कि समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का अर्थ हुआ कि जहाँ पर एक दूसरे को काटती हो। जैसे एक रेखा ये जा रही, एक रेखा ऐसे काट रही हो। तो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कितना ही आगे बढ़ा दिया जाए, एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती हैं। तो इनका एक भी कोई बिंदु नहीं होगा, यानी कोई भी अंक इसमें नहीं होगा। तो कहेंगे यह रिक्त समुच्चय है। तो लिख दीजिए यह रिक्त समुच्चय है। आइए प्रश्न संख्या 2 को समझा जाए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। आपको बताना है कि इसमें कौन परिमित समुच्चय है, कौन अपरिमित है। अभी बताए हैं, जो मतलब फिक्स हो, जिसको गिन सके वो परिमित होगा, जिसको नहीं गिन सकते, जो फिक्स नहीं है वो अपरिमित होगा। जैसे कि मान लीजिए पहला है
वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक वर्ष में कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। तो क्या इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं? तो गिन सकते हैं। तो लिखेंगे परिमित समुच्चय, केवल लिख देंगे 2 का 1 नंबर परिमित समुच्चय। ठीक है, इसी तरह लिखते चलेंगे। ये बना भी सकते हो, समझा देते हैं। 1 2 3 अनंत तक डिटो डिटो, इसकी गिनती का पता नहीं है तो ये अपरिमित। 1 से लेकर 100 तक है, यानी गिन सकते हैं परिमित। 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, ये नहीं गिन सकते हैं। 100 से बड़ा कितना कितना अंक है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं, अपरिमित। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, और 99 से छोटे कितने अभाज्य संख्या, उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। तो ये हो जाएगा परिमित, यानी ये परिमित अपरिमित। ठीक है, सॉरी, परिमित अपरिमित, परिमित अपरिमित, परिमित। तो इसको आप लोग बना के घर से लाएंगे कि वो समझा दिए हैं। तीसरा जो सवाल है वह है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें भी बताना है कौन परिमित और कौन अपरिमित है। जो भी नहीं आएगा उससे आप लोग पूछेंगे हमसे, कल बताएंगे इसको। आप अपने से प्रयास करेंगे अपना दिमाग लगाकर कि आपसे बन जाए। 4 नंबर है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। मतलब बताना है कि इसमें कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर नहीं है। तो जैसे देखिए, इसमें a है तो इसमें भी a है, b है b है, c है c है, d है d है। तो 4 का 1 नंबर लिख के लिख देंगे a बराबर b है, क्योंकि दोनों एकदम बराबर है, a बराबर b है। अब 2 नंबर, 4 है 4 है, 8 है 8 है, 12 है, इसमें नहीं है। तो लिखेंगे a नॉट इक्वल टू b, मतलब a b के बराबर नहीं है। फिर 2 है, और इधर थोड़ा सा समझने वाला है। कह रहा है कि इधर 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इधर है कि x ऐसा कि x सम धन पूर्णांक है, सम संख्या है, यानी कि 2 4 6 8 10, और वो भी कहाँ तक, x का मान 10 तक। तो यानी कि दोनों बराबर है, दोनों तरफ सम संख्या है और 10 तक है। तो a बराबर b लिख देंगे। इधर कह रहा है 4 नंबर में, x ऐसा कि x संख्या 10 का एक गुणज है, मतलब 10 का पहाड़ा है। तो ये 10 का पहाड़ा है क्या, 10 का 10, 10 दूना 15, 10 तिहाई 20। तो ये पहाड़ा नहीं है, तो a बराबर b नहीं है। यानी पहला बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है, तीसरा बराबर है, चौथा बराबर नहीं है। इसी तरह 5 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। मतलब बताना है कि a और b आपस में बराबर हैं। तो आप देखेंगे कि a में 2 3 है और इसमें b में द्विघात समीकरण, इसको हल करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट में। तो फर्स्ट इंटू लास्ट आप लोगों ने 10th क्लास में काफ़ी पढ़ा है, तो उस मेथड पे इसको हल करेंगे। अगर x का मान 2 और 3 आता है तो कहेंगे बराबर है, अगर नहीं आता है तो कहेंगे बराबर नहीं है। तो ये आप लोग बनाएंगे। a नंबर इसमें फ्लो है, इसमें वुल्फ है, तो देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो आपको बताते हैं कि जो समुच्चय होता है इसमें दोबारा अंक नहीं लिखा जाता है। जैसे f का तो f है, o का o है, l है तो 2 l है तो 1 l है, ठीक है, w है, यानी दोनों बराबर है। तो a बराबर b होगा। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये बराबर है। फिर सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। मतलब आपको बता रहा है कि नीचे जितने भी समुच्चय दिए गए हैं 8 ठो, इसमें कौन कौन समान है, मन कौन एक दूसरे के बराबर। तो देखिए 2 4 8 12, अब जो ही इधर किधर 2 4 8 12 है, कहीं भी आपको बराबर नहीं मिल रहा है। बी ए किसी के बराबर नहीं, बी वाला में 1 2 3 4 है, खोजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बी के बराबर डी है। तो लिख देंगे बी बराबर डी है। फिर सी वाला है 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 खोजेंगे तो 4 8 12 तो इसमें 1 नंबर में है, लेकिन 14 नहीं है। डी वाला तो बराबर हो गया है। ई वाला -1 1, तो जी, तो ई बराबर जी होगा, यानी ई के बराबर जी है। और एफ में ओ ए है तो ओ 1 है, यानी मात्र 2 ठो है जो बराबर है, एक है बी बराबर डी और एक है ई बराबर जी। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग घर से इस पूरे चैप्टर को घर से बना के लाएंगे और इसके एग्जाम्पल के सवाल को भी आप लोग बनाकर लाएंगे। इसी मेथड पे एग्जाम्पल भी है, तो
तो आप लोगों को होमवर्क में यही रहेगा, पूरा 1.2 बनाना है अपने से और एग्जाम्पल के सवाल बनाकर घर से लाना है। तो कल हम लोग 1.3 इसी तरह समझ कर समाप्त कर देंगे और उसके बाद अगले चैप्टर को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।